इंसान के माथे को देखकर कैसे जाने कि उसका नेचर क्या है, किस तरीके का व्यक्तित्व होगा उसका, यही बताऊंगी आज इस वीडियो में। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का धर्मा लाइफ पर स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे समुद्र शास्त्र, हमारी जो सामुद्रिक शास्त्र हमने शुरू किया है सीरीज, उसमें हम आप बात करेंगे माथे के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था बालों को देखकर हम बहुत सारी खास चीजें जान सकते हैं किसी भी इंसान के बारे में। आज मैं बात करूंगी कि माथे की बनावट को देखकर कैसे किसी के बारे में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस इंसान का नेचर कैसा होगा, एक्सट्रोवर्ट होगा, इंट्रोवर्ट होगा, ज्यादा बोलने वाला होगा या फिर आप खुद में खोया रहता है। ये सारी चीजें मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी, जिस तरीके की बनावट होती है, क्योंकि बहुत सारी बनावटें होती हैं। हर शक्ल जो है, हर चेहरा एक दूसरे से अलग होता है, चेहरे की बनावट भी अलग होती है। तो माथे के बारे में आज चर्चा करने वाले हम इस वीडियो में। मिलाइएगा मेरी बात को, अगर रिलेट करें तो कमेंट भी कीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे, अगर किसी के माथे का आकार जो है अगर वो बड़ा होता है तो वैसा इंसान, उसका नेचर क्या होगा। उस व्यक्ति का दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज होगा। ऐसा इंसान अपनी चालाकी से, अपनी चतुराई से हर किसी को अपनी बात मानने पर मजबूर कर देता है। ऐसे इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो गवर्नमेंट सर्विस में जाए, वहां जहां वो लोगों की मदद कर सके। तो माथा अगर चौड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ। अब जिनका माथा पतला होता है, ऐसा इंसान स्वभाव से, नेचर से बहुत ही भावुक होता है, काफी इमोशनल किस्म का होता है और भावुक होने की वजह से दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाता है, यानी अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल थोड़ा कम करता है या दूसरों के कहने पर करता है। मन का काफी कच्चा या कमजोर होता है, दिमाग से नहीं दिल से सोचना जो है ये लोग पसंद करते हैं। स्वभाव से बहुत इमोशनल होते हैं, तो गुस्सा भी इनको बहुत ही कम आता है। इनके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनको जरूर काम करना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा कम होता है ऐसे लोगों में, बहुत ही इंट्रोवर्ट किस्म के होते हैं। अपनी लाइफ में इनको बहुत स्ट्रगल देखना पड़ता है, अपने इस नेचर की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी इस चीज पर काम करें। अब बात तो हो गई पतले की भी, चौड़े माथे की भी बात हो गई, लंबे माथे की भी बात हो गई। अब बात करते हैं, अगर किसी का रेक्टेंगुलर शेप में यानी आयताकार माथा है तो उस इंसान का नेचर कैसा होगा। सबसे पहले, अगर रेक्टेंगुलर शेप है किसी का, आपने देखा किसी के चेहरे पे, तो असंतुलित व्यक्तित्व है उस इंसान का, यानी बैलेंस्ड नहीं होगा ऐसा इंसान। लेकिन दिल का बुरा नहीं होगा, वो डिसीजन लेने में दिक्कतें होंगी, बैलेंस नहीं होगा, कभी कुछ करेगा, लेकिन बुरा नहीं होता। ऐसा इंसान बुरे नहीं होते। तो आप रेक्टेंगुलर शेप देखकर ये समझ सकते हैं। अब अगर किसी का ओवल शेप है यानी अंडाकार माथा है, तो ऐसा इंसान जो है बहुत ही एक्सट्रोवर्ट होता है। इनके अंदर इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है। ये अपनी लाइफ में अपनी इमेजिनेशन का, अपने एक्सट्रोवर्ट नेचर का उपयोग करके बहुत ही ज्यादा सफल बन जाते हैं। अब किसी किसी का माथा आपने देखा होगा बीच में दबा होता है, यानी नतोदर होता है। इसको बीच में से दबा अगर माथा आपको दिखे किसी की शक्ल में, किसी के फेस पे, तो ऐसा इंसान दुनियादारी के मामले में बहुत ही ज्यादा संतुलित होता है, बहुत ही बैलेंस्ड होता है, बहुत ही व्यवहारिक सोच होती है इसकी। सामने वाले से इसको पता होता है कि किस तरीके से अपना काम करवाना है, काम निकलवाना है। साथ ही इनके अंदर एक और चीज होती है, थोड़ी बुरी भी कह सकते हैं, आदत होती है, ये अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा के लोगों के सामने दिखाते हैं, अपनी शेखी दिखाते हैं और लोगों से अपना काम करवाने की कोशिश करते हैं। तो जिनका माथा बीच से दबा होता है उनका नेचर ऐसा हुआ। अब ये तो हो गई हर शेप की बात। किसी किसी का आपने देखा होगा बहुत ही शाइनी होता है, मतलब बहुत ही चमकीला, चिकना, स्मूथ होता है माथा। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, गुण इनके अंदर हर तरीके के निहित होते हैं। ऐसा इंसान अपनी प्रतिभा से, अपने ज्ञान से पैसा कमाने की कला रखता है, बहुत ही ज्यादा जो है अपने ऊपर काम करते हैं। ये लोग अपनी कला को आगे अच्छा करने की कोशिश करते हैं और खास तौर पे इनको देखा जाता है जिनका माथा चमकीला होता है, ये लोग कला के क्षेत्र में ही ज्यादा तौर पे काम करते हैं। ये बहुत ज्यादा तरीके से सोशल भी होते हैं, समाज से जुड़े रहने की कोशिश करते हैं। तो जिनका माथा चिकना है उनकी लाइफ बहुत अच्छी देखी गई है। अब आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के माथे पर बहुत सारी रेखाएं बनी होती हैं, लाइंस होते हैं। तो इसका क्या मतलब बनता है, ऐसे लोगों को जब जिनकी माथे पर गहरी और बहुत ही सीधी सीधी लाइंस हो, ये इनकी लाइफ जो है, उनकी जो कह सकते हैं कि इनका जो जीवन है वो काफी लंबा होता है। इनकी लाइफ लाइन देखिएगा काफी लंबी होगी, इनकी हथेली में चेक कीजिएगा, लंबे समय तक जीवित रहते हैं। साथ ही साथ बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं, धार्मिक चीजों में, पढ़ाई लिखाई में बहुत मन लगाते हैं। तो इस तरीके के लोग जिनके पे लाइंस काफी हों, उनको आपने देखा होगा कि काफी नॉलेज रखते हैं। अब किसी किसी का माथा जो है आप देखेंगे कि फेस है, माथा आगे की तरफ निकला हुआ है। ऐसे लोग कैसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा लकी लोग हैं और साथ ही साथ इनकी बुद्धि, इनकी
इनका जो माइंड है बहुत ही शार्प माइंड होता है, हर चीज़ को जानने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। इनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, क्रिएटिव भी होते हैं और खास तौर पे जिनका माथा आगे की तरफ निकला हुआ होता है ये भीड़ से अलग रहते हैं, नोटिस कीजिएगा। तो ये तो माथा आगे की तरफ है, कुछ लोगों का धंसा भी होता है। तो अब जिस व्यक्ति का माथा अंदर की तरफ धंसा होता है, ये लोग जो है ये बिल्कुल भी डिप्लोमेट नहीं होते हैं। ये लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि जो दिल में है वही बोले, सच बोले। गुस्सा थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि ये लोग गलत चीजें नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, जिससे कई बार ये लोग अपने लिए लॉस कर लेते हैं, अपने लिए दुखी भी ये हो जाते हैं अपने इस नेचर की वजह से। तो जिनका माथा अंदर की तरफ होता है, न्यायप्रिय लोग होते हैं। तो आज मुझे लगता है कि मैंने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी माथे के बारे में जो आपसे अब अधूरी रह गई हो। हर तरीके के माथे के बारे में मैंने बात की। अगर कुछ भी मिस हो गया है मुझसे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगली वीडियो जो समुद्रिक शास्त्र की मैं लेकर आऊंगी उसमें आपको बता दूंगी। फिलहाल आज के लिए माथे के बारे में जानकारी दी। अब अगला नंबर पता है किस चीज का है? आईब्रोज का। जी हाँ, ये हमारी जो भौएं हैं, आईब्रोज हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगी। उसकी बनावट से, हालांकि फीमेल जो है, आजकल तो मेल भी अपनी आईब्रोज कराते हैं, थ्रेडिंग करा लेते हैं, तो फिर भी जो उनकी जो शेप होती है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उसको देखकर भी आप बहुत सारी चीजें, उनके आईब्रोज उठाने का तरीका, ये सबसे कैसे आप किसी इंसान के बारे में जानेंगे, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे कॉमेंट करके बताइएगा क्या मेरी किसी बात से, अगर आपके साथ जैसा आपका माथा है और मैंने जो बातें बोली, क्या आप उससे रिलेट करते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें और देखते रहें धर्मालय।